तो हमारी लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो या 9वीं हो, इन सभी में वितान का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, समाचार लेखन में ककार कितने प्रकार के होते हैं। और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ककार क्या कहलाता है। ककार यानी ऐसा लगता है कि जैसे कोई गलत स्पेलिंग लिख दी गई हो, तो ये ककार गलत नहीं लिखा है, ये स्पेलिंग सही लिखी हुई है। समाचार लेखन में मुख्य रूप से 6 प्रकार के ककार होते हैं। तो सबसे पहले हम उन ककारों को लिखेंगे। ये अक्सर हमारी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना है। तो ककार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर में लिखेंगे इसके। समाचार लेखन में, समाचार लेखन में ककार मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कई बच्चे इसके लिए पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। ककार, यहाँ का मतलब है, यानी का कितने बार आता है समाचार लेखन में। जब कोई घटना घटित हो जाती है, जब हमें कोई सूचना बनानी पड़ती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो उसमें व्यक्तियों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न का के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम मुख्य ककार के रूप में देखेंगे, तो जो पहला है वो है जैसे क्या, यानी यहाँ पर क्या हुआ था। फिर दूसरा, यहाँ कौन था, तो कौन। यह कब हुआ, कब हुआ। क्यों हुआ, क्यों हुआ। कैसे हुआ, कैसे हुआ। और छठवां है हमारा कहाँ हुआ। तो आपने देखा सब में का लगा हुआ है, लगा हुआ है ना का। तो ये मुख्य रूप से ककार हैं हमारे, कितने, 6 ककार, 6 ककार है। क्या हुआ था, कौन था, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। जब कोई घटना घटित हो जाती है और वहां पे जब पूछताछ की जाती है मीडिया के माध्यम से या पुलिस विभाग के माध्यम से, तो जो घटना घटित होती है तो सबसे पहले उनसे कई कई प्रकार के सवाल किए जाते हैं। जैसे क्या हुआ था, कौन था, और ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, कहाँ हुआ। तो ये क्या है, मुख्य ककार हैं। तो समाचार लेखन में मुख्य रूप से कितने ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं। ये प्रश्न हमारी परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है, 10वीं 12वीं या 11वीं में। तो ये 11वीं 10वीं और 12वीं के बच्चे इसको अवश्य पढ़ लें और इसको याद कर लें कि समाचार लेखन के मुख्य 6 ककार होते हैं। दूसरा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समाचार लेखन में उल्टा प्राइमर शैली किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं, तो इसको भी हमें समझना और याद करना है। उल्टा प्राइमर शैली किसे कहते हैं। तो आपने देखा हुआ कि उल्टा प्राइमर शैली हमेशा ऐसा बनता है, ट्रायंगल बनता है एक, ये उल्टा प्राइमर शैली का चित्र है। जैसे ये तो ये क्या है, उल्टा प्राइमर शैली है, उल्टा पिरामिड। ये उल्टा पिरामिड बना है, यानी ये है ना, जो ये उल्टा ही बना है ना, आपको दिख रहा है कि उल्टा बना है, तो उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार लेखन के इसके हम उत्तर लिख सकते हैं। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय लोकप्रिय समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है, उल्टा पिरामिड शैली है, शैली है, उल्टा पिरामिड शैली है। यानी समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली है। और इसमें होता क्या है, समाचार लेखन में, समाचार लेखन में सबसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे
महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण खबरों को पहले या मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाता है। इसके बाद अन्य खबरों को दूसरे पृष्ठ पर लिखा जाता है। अब आपको इसका महत्व समझ में आया होगा कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मुख्य खबरें रहती हैं पहले पृष्ठ पर रहती हैं, मुख्य पृष्ठ पर लिखी रहती हैं, और फिर उन्हीं खबरों को या फिर अन्य खबरों को आगे अगले पृष्ठों पर लिखा जाता है और मुख्य खबर के लिए पहले पृष्ठ पर लिखा जाता है। तो ये कहलाती है उल्टा पिरामिड शैली, यानी समाचार लेखन की यह सबसे लोकप्रिय शैली है जिसका नाम है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण खबरों को पहले या मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाता है, इसके बाद अन्य खबरों को दूसरे पृष्ठ पर लिखा जाता है। यानी मुख्य खबरों को पहले पृष्ठ पर लिखा जाता है और जो उससे संबंधित अन्य खबरें होती हैं वो दूसरे पेजों पे या दूसरे पृष्ठों पर लिखी जाती है। ये कहलाती है उल्टा पिरामिड शैली। और केवल हमें यही समझना है, यदि आपने इस चित्र को देख लिया है, इसी के माध्यम से हमें लिख देना है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे परीक्षा में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बितान का है। जो बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये पुस्तक हमारी हिंदी में बितान भी है और ये कंप्यूटर से संबंधित भी है, समाचार लेखन से भी संबंधित है। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा अभी चल रही हैं तो हिंदी की भी साथ में तैयारी करते जाएं, हिंदी के पेपर की भी साथ में तैयारी करते जाएं। हम यहाँ पे केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही बता रहे हैं, जितने भी हमारे वीडियो डले हुए हैं वो केवल महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही हमने बात की है। और यदि केवल आपने उन्हीं प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपकी परसेंटेज अच्छी ही बनेगी। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं हम संचार। जैसे जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने भावनाओं, अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति से अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है तो उसे संचार कहते हैं। यानी जब हम अपनी भावनाएं, विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं तो संचार कहलाता है। लेकिन हम इस भाषा में लिखेंगे संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है।